हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अक्षिता शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले पिछले लेक्चर्स का मैं बता दूं कि हमने आस्तिक दर्शन में जो 6 दर्शन होते हैं, न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन, तो इसमें से हमने 3 कवर कर लिए हैं। न्याय दर्शन, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन। तो इन दर्शनों की मैंने अलग से वीडियोस बनाई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं योग दर्शन के बारे में। जैसा कि हमने हमेशा की तरह सबसे पहले हमें प्रवर्तक और रचना
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और जो शेष 3 हैं उसमें अंतरंग किसको बोला है? धारणा, ध्यान और समाधि। फिर सत्कार्यवाद हमने सांख्य दर्शन में कर ही लिया था, अच्छे से आपको याद होगा। फिर त्रेतवाद, फिर 3 प्रमाण, फिर ये जो 8 अंग है उससे हमें मन पवित्र होकर ज्ञान की अपार प्राप्ति होती है, जिससे हमें इच्छानुसार सिद्धियां प्राप्त होती है। मतलब जो हम चाहें वो हम पा लेते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 100% होता है, प्लस हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो अब हम मीमांसा दर्शन पढ़ लेते हैं। मीमांसा और जो वेदांत दर्शन है, ये दर्शन जो है बहुत छोटे छोटे हैं, 3-3, 4-4 पॉइंट है खाली इन दर्शन में। तो आपको 5 या 10 नंबर में ये कभी नहीं मिलेंगे, पर 2 नंबर में मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनके 4-4 पॉइंट है, देख लेते हैं इनको भी। मीमांसा दर्शन को हम पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके प्रवर्तक या रचनाकार वो है महर्षि जैमिनी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इस दर्शन का मुख्य विषय समाज के संगठन और कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराना है। समझ गए होंगे, सीधी सीधी सी लाइन है, बस याद कर लेनी है तुम्हें, कुछ समझने की चीज़ नहीं है इसमें। दूसरा है कि इस दर्शन के अनुसार कर्म के अनुसार फल का भोग होता है, फल को ईश्वर देने वाला नहीं होता है। कर्मों का फल मीमांसा दर्शन मानता है ना। फिर थर्ड पॉइंट है, 6 प्रमाण माने इसने। सबसे ज़्यादा प्रमाण मीमांसा नहीं माने, 6 प्रमाण। देखो कभी अभी तक जितने भी दर्शन पढ़े उसमें 3, 4, 2 इतने ही आए, इसी में 6 प्रमाण आया है, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव। प्रत्यक्ष अनुमान तो सब में ही कॉमन है, बाकी वाले आपको याद करने होंगे अलग अलग दर्शन में। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ त्रेतवाद। त्रेतवाद में इस बार ईश्वर की जगह अदृश्य है। मीमांसा जो है ना अलग ही चलता है, ठीक है, मीमांसा दर्शन, वहां पे ईश्वर की जगह अदृश्य है, और प्रकृति और पुरुष। तो ये 4 पॉइंट है खाली मीमांसा दर्शन में जो आपको याद रखने हैं, प्लस इसके प्रवर्तक 5 पॉइंट हो गए। अब हम वेदांत दर्शन को देख लेते हैं। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन भी बोलते हैं, या फिर ज्ञान मीमांसा भी बोलते हैं, और इसके प्रवर्तक कौन है? व्यास। व फॉर वेदांत, व से व्यास, ऐसे याद करना है ये। तो पहला पॉइंट है इसका प्रवर्तक हो गया। दूसरा पॉइंट है कि इस दर्शन का मुख्य विषय समस्त विश्व के विधाता पर ब्रह्म का स्वरूप उपपादित करना एवं उनके ज्ञान साधनों की प्रेरणा देना। कुल मिला के जो वेदांत दर्शन है वो ब्रह्मा को मानता है, पर ब्रह्म बोलो ब्रह्मा बोलो एक ही बात है। मतलब वो कहते हैं कि हमें उनका स्वरूप उपपादित करना और उनके ज्ञान साधनों की प्रेरणा देना। मतलब जो भी ब्रह्मा जी ने बोला है, कुछ भी जो उन्होंने ज्ञान की बातें बोली है, उनका प्रसारण करना, उनकी प्रेरणा देना लोगों को कि ब्रह्मा जी ऐसे कहते हैं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। ये इसका मतलब हुआ। बाकी ये बहुत शुद्ध हिंदी में है कि विश्व के विधाता पर ब्रह्म का स्वरूप उपपादित करना। तो आप अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह केवल ब्रह्मा की सत्ता को स्वीकारता है, कि ब्रह्मा ही है जो एग्जिस्टेंस, सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस, जो मतलब ब्रह्मा को ही ये स्वीकारता है, और जीव जगत की सत्ता मिथ्या बतलाता है कि जो भी है एग्जिस्टेंस जिसकी है वो है केवल ब्रह्मा, ना कोई जीव है ना कोई जगत है तो खाली हमारे ब्रह्मा, बस ये कहता है ये दर्शन। फिर ये एकत्ववाद को मानता है। एकत्ववाद, हमने एकत्ववाद, द्वैतवाद और त्रेतवाद पढ़े, अलग अलग दर्शनों में अलग अलग वाद को माना है। तो ये एकत्ववाद को स्वीकारने वाला केवल यही दर्शन है। एकत्ववाद में कौन आता है? ब्रह्मा। नेक्स्ट पॉइंट है विवर्तवाद को मानता है, मतलब ब्रह्म का आभास होना या ब्रह्म का विवर्त होना। जैसे कोई भी रस्सी है, रस्सी को अगर हम दूर से देखते हैं तो वो में सांप नजर आता है कभी कभी, तो वो ब्रह्म की जो स्थिति है ना उसको विवर्तवाद बोला है। तो ये उस विवर्तवाद को मानता है, ब्रह्म का विवर्त है या आभास है। विवर्त का मतलब होता है आभास, आभास का मतलब हमें वो चीज़ लग रही है कि ऐसा है, शायद कंफर्म नहीं है, मतलब ब्रह्म है हमें थोड़ा, तो वो होता है विवर्तवाद। जैसे रस्सी का एग्जाम्पल आप याद रखोगे तो विवर्तवाद आपके दिमाग में रहेगा।
अब हम मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन को क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी। सेकंड पॉइंट, समाज के प्रति संगठन, कर्तव्य, इन सब का बोध कराना। थर्ड पॉइंट, कर्मों का फल ईश्वर नहीं देता है, हमें जो फल मिलता है कर्मों के अनुसार मिलता है। चौथा पॉइंट, प्रमाण कितने हैं? 6, सबसे ज़्यादा इसी के हैं। फिर त्रेतवाद में सबसे चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है सबसे ज़्यादा? ईश्वर की जगह अदृश्य करना है, वहाँ पे ईश्वर मत लिख के आ जाना। उसके बाद वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा बोला है। प्रवर्तक वे फॉर वेदांत और वी फॉर व्यास हो गया। इस दर्शन का मुख्य विषय क्या है कि जो है हमारे ब्रह्मा ही है, जो ब्रह्मा हमें उपदेश देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उनका प्रसारण करना, उनके थ्रू प्रेरणा देना, लोगों को ब्रह्मा के बारे में बताना। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब है, आप अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद है कि यह केवल ब्रह्मा को ही मानता है, उसी की सत्ता स्वीकारता है, या उसके एग्जिस्टेंस को ही वो एक्सेप्ट करता है। बाकी जो भी जीव जगत है उनके लिए मिथ्या है, झूठ है। उसके बाद एकत्ववाद को स्वीकारता है, उसके बाद विवर्तवाद को मानता है। हो गए सारे खत्म पॉइंट्स। बहुत छोटे छोटे दर्शन है मीमांसा और वेदांत। तो अब मैं आपको इस लेक्चर में जो हमने 3 दर्शन पढ़े हैं उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता देती हूँ। योग दर्शन, इन 3 दर्शन में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट योग दर्शन है। ये थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू मीमांसा और वेदांत। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8 अंक। फिर से कह रही हूँ 8 अंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस दर्शन में। बाकी प्रमाण तो सबके ही याद करने हैं आपको। त्रेतवाद, कौन कौन से वाद है, किस में कौन से द्वैतवाद है या फिर एकत्ववाद है या त्रेतवाद, ऐसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगर 5-10 नंबर में आता है योग दर्शन, अब तो आप कर लोगे। 5 या 10 नंबर में मैंने आपको एक पैटर्न बताया कि क्या करना है। सबसे पहले अपन को दर्शन के बारे में लिखना है। दर्शन के बारे में लिख के, उसकी उत्पत्ति लिख के, फिर आस्तिक दर्शन में जो 6 पॉइंट हैं, आस्तिक दर्शन के जो 6 भेद हैं, उन 6 भेदों के पहले नाम लिखने। नाम लिखने के बाद जिस दर्शन का आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर वहां से वो स्टार्ट करना है। इससे इंप्रेशन पड़ता है। तो मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन जो है, इसमें हमने 4-4 पॉइंट देखे थे, वो आपको लर्न करने हैं, क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो इस लेक्चर में हमने आस्तिक दर्शन अब कंप्लीट कर लिया है। जो आस्तिक दर्शन के 6 दर्शन थे, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये दर्शन अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। साथ में मैंने क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं, क्या लिखना है, वो भी मैंने बताया है। फिर भी अगर आपको किसी भी दर्शन में, किसी भी लाइन में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई विल हेल्प यू। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।